नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने सीटेट क्लास में। और जैसा कि हम लोग डे टू डे सीटेट की क्लास ले रहे हैं, जुलाई दिसंबर को टारगेट लेते हुए। जुलाई में होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो दिसंबर में तो कन्फर्म है। तो जैसा कि हम लोग हर सब्जेक्ट का डीपली जो है अध्ययन कर रहे हैं और उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे और बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस आप सभी देंगे आने वाले दिनों में, ऐसी आशा है। परिपूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से अच्छा दी जा रही है आप सभी को हर चीज़ बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, तो ज़रूर ही सकारात्मक परिणाम आएंगे। तो आप सभी अपना जिस तरह प्यार और विश्वास बनाए हैं इसी तरह बनाए रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इस पर खरे उतरे और आप सभी को बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। तो जैसा कि हम लोग पूर्व में भी पढ़ रहे थे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आखिर ये क्यों आया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्यों बना? इससे पहले क्या होता था, जो है बच्चों को बहुत सारे विभिन्न कार्यों में लगाया जाता था जिनसे उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शोषण होता था। विभिन्न कल कारखाने में बच्चे जो है कार्य करते थे, सड़कों पर जो है कूड़ा करकट बीनते थे, शिक्षा से वंचित रहते थे, जगह जगह जो है बाल शोषण कराया जाता था और होटलों में, विभिन्न व्यवसाय उपक्रमों में जो है बच्चे कार्य करते थे। तो आखिर जिन उम्र में उन्हें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, देश के सर्वांगीण विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आने वाले दिनों में वही कल के जो है वैज्ञानिक हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, एवरीथिंग, हर चीज़ हैं विभिन्न। तो अगर वहीं वंचित हो जाएंगे तो ज़रूर ही हमारे देश का जो है नींव कमज़ोर पड़ जाएगी और देश का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिदृश्य कमज़ोर हो जाएगा और देश जो है विकास, डेवलपमेंट के पथ पर आगे नहीं जाएगा। इन्हीं सब कारणों को लेकर, उद्देश्य को लेकर भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया, जिसमें यह प्रावधान किया गया 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में। 86वें संशोधन में प्रावधान किया गया 2002 में। 21(1) के भाग 3 में 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी और यह 4 अगस्त 2009 को जो है संसद में पास हुआ और 1 अप्रैल 2010, ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में यह लागू हो गया और जिससे कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे अनिवार्य रूप से जो है अपने पास के जो प्राथमिक, सेकेंडरी, हर जो एजुकेशन है उसमें शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इसी अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन इसमें कमियां ना हो। कमियां अगर आए तो उनको कैसे सुधार किया जाए और उनको क्या प्रावधान किया गया जिससे कि इसका पालन हो, तो आइए उन चीज़ों को जानते हैं। कुछ इसमें सेक्शन बनाए गए, धाराएं बनाई गई जिनसे कि इनका स्टिक कड़ी रूप से पालन हो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 में लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ और 86वें अमेंडमेंट बार बार पूछा जाता है किसके द्वारा आया? 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में 21(1) के भाग 3, अनुच्छेद 21(1) के भाग 3 में जो है संशोधन किया गया और संसद में 4 अगस्त 2009 को जो है पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश से लागू हो गया। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया जाएगा और जो विकलांग हैं उन्हें 6 से 18, ध्यान रखेंगे 6 से 18, जो डिजेबल कैटेगरी के हैं, फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं, विभिन्न सारे
शारीरिक अक्षमताएं जिनमें हैं तो उनको 6 से 18 वर्ष तक के निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब कुछ सेक्शन है, धाराएं हैं, देख सकते हैं। धारा 12 RTE मतलब राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 25% सीटें प्राइवेट स्कूलों में आरक्षित रखनी है। मतलब कि जो भी प्राइवेट ओवल और ऑल इंडिया में हैं उनमें 25% सीटें धारा 12 के RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार आरक्षित रखनी है। जो भी सीटें हैं, मतलब 100 सीटें हैं तो 25% सीटें जो है रिजर्व रखनी है। वैसे समाज के वैसे वंचित वर्ग के समुदाय के लोग जो कि गरीब हैं, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, जिन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं के द्वारा, सरकार के उपक्रमों के द्वारा जिन्हें चिन्हित किया गया है, उन सभी के बच्चे इनमें जो है शिक्षा पूर्ण करेंगे निःशुल्क रूप से, बिना किसी शुल्क के। मतलब एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा उन 25% बच्चों का। उनका पे गवर्नमेंट जो है उन प्राइवेट स्कूलों को करती है। जैसे जैसे एजुकेशन एडमिशन होता है, नामांकन होता है, वह अपना सारा डिटेल्स ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं जो है जिले शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ, और वहाँ से जो है राज्य में जाती है, सूचनाएं जाती हैं, और जो भी है राज्य केंद्र के द्वारा उन्हें पेमेंट होती है। तो इस जो है धारा के तहत आप भी जो है अवेयरनेस फैला सकते हैं और लोगों का मदद कर सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं बच्चों का, जिससे कि हमारे देश की भाई बच्चे देश के सर्वांगीण विकास में आर्थिक रूप से मजबूत हों और पढ़ लिख कर योगदान दें। नेक्स्ट है धारा 13 प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना होगा। धारा 13 में क्या है कि ऐसा भी देखा गया कि यदि बहुत सारे तो एडमिशन कर लेते हैं प्राइवेट स्कूल, लेकिन शुल्क भी वसूलना स्टार्ट कर देते हैं। सो तो किए 25% की निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं और इधर यहाँ से भी फीस ले रहे हैं पेरेंट से, उन्हें मालूम नहीं है, और गवर्नमेंट से भी अपना उठा रहे हैं। तो यदि ऐसा मालूम पर चलता है, प्रतीत होता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा कड़ी एक्शन ली जाएगी और जो भी फीस शुल्क उनके द्वारा भुगतान किया गया है उसके उनका 10 गुना जो है इन्हें पेनाल्टी के रूप में देना होगा उन विद्यालय को जुर्माना के तौर पे। तो धारा 12 आपने देखा 25% सीटें रिजर्व हैं प्राइवेट स्कूलों में, गरीब वंचित जो बच्चे हैं, उन समाज के लोग बच्चे हैं, उन्हें शिक्षा देने के लिए। और धारा 13 में जो 10 गुना प्रावधान किया गया है यदि शुल्क लिया जाता है तो। धारा 14 में किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने पर नामांकन पर रोक नहीं लगेगी। मतलब धारा 14 में प्रावधान किया गया कि यदि कोई भी बालक हैं, बच्चे हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके फैमिली पेरेंट्स के पास उनका प्रूफ करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो उनके नामांकन को नहीं रोका जाएगा। उस विद्यालय में चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उनका नामांकन लिया जाएगा। यह नहीं कहकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा या नामांकन पर रोक लगा दिया जाएगा कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। उन्हें लिखवा लिया जाएगा, जो भी है अनुमान तो वो बताएंगे पेरेंट्स या वार्ड पार्षद जो है। ऐसी परिस्थितियाँ करा सकते हैं एक रिकॉर्ड के तौर पे, लेकिन आप उनका नामांकन नहीं रोक सकते। ये धारा 14 के अंतर्गत प्रावधान किया गया। धारा 15 क्या है? बच्चों को शैक्षणिक वर्ष एकेडमिक ईयर के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। मतलब जैसा आप देखते हैं, अब मार्च अप्रैल में जो सेशन ख़त्म होता है, एंड ऑफ ईयर हर साल अप्रैल में जो है एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो प्रारंभिक वर्ष, एकेडमिक वर्ष के प्रारंभिक वर्ष में ही नामांकन लिया जाएगा हर साल। ऐसा नहीं कभी भी नामांकन करा लिया जाएगा, कभी क्लासेस स्टार्ट की जाएगी, ऐसा नहीं। एक प्रावधान, एक शेड्यूल बनाया गया है कि जो नामांकन जो है उस समय लिया जाएगा एकेडमिक ईयर्स के प्रारंभ में। इससे क्या होगा, बच्चे सीखेंगे शुरू से, बेसिक से, और उनका सर्वांगीण विकास होगा, फिजिकली, मेंटली, कॉग्निटिव सभी तरह से, और पिछड़े नहीं रहेंगे। इससे सभी
तो धारा अब 16 हम देख सकते हैं। धारा 16 में क्या प्रावधान किया गया? छात्रों को न फेल किया जाएगा और न ही निकाला जाएगा। मतलब साफ है, जो भी छात्र हैं उन्हें फेल नहीं करना है, उनकी फेल नहीं करना है और न ही उन्हें विद्यालय से निकाला जाएगा। यानी छात्रों को डिमोटिवेट नहीं करना है, प्रोत्साहित करना है और उन्हें विद्यालय से नहीं निकाला जाएगा और नहीं उन्हें फेल किया जाएगा। धारा 17 में क्या है? बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में प्रावधान किया गया है RTE 2009 के तहत कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। हमने पढ़ा 12, 13, 14, 15, 16, 17 धारा, मतलब 4-5 धाराएं पढ़े हमने। तो 12 में क्या कहा गया था कि 25% सीटें आरक्षित हैं। 13 में जो शुल्क लिए हैं उसका 10 गुना भुगतान करना होगा और 14 में जन्म प्रमाण नहीं है तो अभी आप एडमिशन रोक नहीं सकते हैं। 16 में फेल नहीं किया जाएगा और नहीं निकाला जाएगा। 17 में दंड का भी प्रावधान है कि दंड नहीं दिया जाएगा बच्चों को। अब 24 है, शिक्षक के कुछ कर्तव्य भी हैं, आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जवाबदेही है, ड्यूटीज है, उनको भी आपको पालन करना होगा। ड्यूटीज में आप इनको और डिटेल से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। बेसिक जो आप एज ए टीचर आपकी ड्यूटी है वो करना हो। नॉर्मली ये समझिए, जो भी बच्चे हैं उन्हें पढ़ाना कैसे है, सबसे बड़ी समस्या है कि पढ़ाना कैसे है। अगर बच्चों को आप नहीं समझें तो कुछ नहीं समझें। सबसे पहले क्या है, पढ़ाना कैसा है, टीचर कैसे बनना है आपको। जो भी आसपास के माहौल है, परिवेश से उससे जुड़ना है। बच्चे से कहानी के माध्यम से उन्हें सिखाना है, खेल के माध्यम से सिखाना है। जो आसपास के परिवेश हैं उनसे जुड़ना है, TLM के माध्यम से रोचक बनाना है। क्लास को मनोरंजन के माध्यम से सिखाना है। जो भी चीज़ें मौजूद हैं, समूह वर्क ज़्यादा कराना है, बच्चों को इंगेज ज़्यादा रखना है और आप एक फैसिलिटेटर के रूप में हैं, न कि आप एक क्या है, मार्गदर्शक के रूप में हैं। बच्चे स्वयं करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग। और बच्चे जो है कहीं कोई फंसते हैं या कोई चीज़ें उन्हें नहीं समझ में आती है तब आप मार्गदर्शन का काम करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि बच्चे स्वयं सीखें, आप एज ए गाइडेंस में रहें और लर्निंग बाय डूइंग बच्चे स्वयं सीखें। और जो क्लास में चीज़ें मौजूद हैं उनके माध्यम से सिखाने का प्रयास करें। लेक्चर विधि को कम अपनाएं, जैसा वर्ग है वैसा अपनाएं और बोर्ड वर्क कराएं और बच्चों को स्वयं से सीखने, करने और जानने का मौका दें। समूह में कराएं, सभी बच्चों को समान रूप से लेकर चलें और किसी में भेदभाव नहीं करें। इंक्लूसिव जो है एजुकेशन अपनाएं, समावेशी शिक्षा, वैसी शिक्षा जिसमें विकलांग, मंदबुद्धि, तीव्र बुद्धि सभी समान बच्चों को एक साथ जो है शिक्षा दें। भेदभाव नहीं करें, जेंडर बेसिस नहीं करें, मतलब लैंगिक पूर्वाग्रह, ये नहीं कि बच्चों को अधिक शिक्षा दें, बच्चों को कम शिक्षा दें और उनके साथ अलग व्यवहार करें, इसके साथ अलग, ऐसा कुछ नहीं, सभी के साथ समान रूप से। बहुत सारी है, अगर इसका बखान किया जाए तो कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत कुछ आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे और आशा करता हूँ कि बहुत चीज़ें आपको समझ में आई। नहीं समझ आए कमेंट के माध्यम से पूछे, हर चीज़ों का समाधान है यहाँ पे। लग सरकारी नौकरी ऐसे नहीं है, विश्वास है, प्रेम है, संतोष सर आप सभी के हर समय मौजूद हैं आपके हर डाउट को क्लियर करने के लिए। धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्य, आप भी एज ए टीचर जब बनेंगे तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ड्यूटीज को निभाएंगे। धारा 27 में प्रावधान किया गया है कि शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कुछ अपवाद हैं जैसे जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन को ही छोड़कर। अक्सर लोग कहते हैं कि शिक्षक को जनगणना में लगा दिया गया है, चुनाव में लगा दिया गया, लेकिन यह नहीं देखते कि RTE 2009 में यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षक को, चूँकि जनगणना 10 वर्षों पर होती है और बहुत बड़ी काम है, पूरे देश की जनगणना करना कोई आम बड़ी बात नहीं है। 10 लोगों की गिनती करना चीज़ नहीं है, लाखों, करोड़ों, हजारों, अरबों लोगों की गिनती करना है। उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर क्षेत्र से उनकी पूरी डिटेल्स ली जाती है, एक एक फैमिली की, परिवार की। तो यह जो है इतनी बड़ी चीज़ों को
जो है व्यवस्थित करना आसान काम नहीं है, इसलिए इनका जो है सहयोग लिया जाता है, क्योंकि ये नियरेस्ट विलेज आसपास के जुड़े होते हैं जो है पास के गांव से। और सेम उसी तरह चुनाव भी होता है, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, एमपी हो या एमएलए हो, जो है सांसद हो या विधायक का चुनाव हो, तो उसमें भी आप देखते हैं ये सब जो है छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए इन कार्यों में इन्हें जो है सम्मिलित करने की बात कही गई है। आपदा प्रबंधन मतलब कोई इमरजेंसी चीज़ है, तो वैसी परिस्थिति में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो आप अब समझ गए होंगे, कोई कितना भी कहे कि शिक्षा को जगह जगह लगाया जाता है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि RTE 2009 ये कहता है कि शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लाया जा सकता, लेकिन जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन को छोड़कर। तो अब कभी आप नहीं दोहराएंगे कि शिक्षकों को इन कार्यों में क्यों लगाया गया, क्योंकि आप एक एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड पर्सन हैं, शिक्षित हैं, और आप जो है RTE को पढ़े हैं, हर चीज़ों को जाने हैं बेहतर तरीके से। आशा करता हूँ समाज में आप रहते हैं, जिस समाज में इन चीज़ों को आप अवगत करेंगे और वहाँ पे जो है इनका भी अन्य लोगों को भी अवेयरनेस फैलाएंगे, और उनका जहाँ तक हो सके, जिस स्तर तक आप उनका जो है मदद करेंगे और इन नियमों से अवगत कराएंगे। और भविष्य में आप भी अगर शिक्षक बनेंगे ही तो आप भी इनका पालन करेंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, और कोई क्वेरी हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। एक बार फिर से जाते जाते रिवीजन कर सकते हैं कि 2002 में क्या हुआ था कि 86 संशोधन के द्वारा यह अमेंडमेंट लाया गया था कि 21A, ध्यान से फिर देखिए, 21A के भाग का 3 में यह संशोधन हुआ कि 6 से 14 वर्ष के जो है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और 4 अगस्त 2009 को संसद में पारित किया गया, और 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में यह संपूर्ण लागू हो गया जो है। और 6 से 18 वर्ष विकलांग के लिए है, और कुछ धाराएं दी गई कि धारा 12 में जो है RTE 2009 के अनुसार 25% सीटें प्राइवेट स्कूलों में आरक्षित रखी जाएंगी। समाज के वंचित जो है लोग हैं, उन समाज के वंचित वर्ग के लोगों के बच्चे इसमें पढ़ेंगे निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के। यदि धारा 13 में प्रावधान किया गया शुल्क लिया जाता है उन बच्चों के द्वारा, तो 10 गुना जो है पेनाल्टी स्कूल को दिया जाएगा, और सारे जो है जो भी है प्रोसेस वह गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। धारा 14 में प्रावधान किया गया कि किसी भी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने पर नामांकन में रोक नहीं लगाया जाएगा। धारा 15 में कि बच्चों को शैक्षणिक वर्ष, एकेडमिक वर्ष के प्रारंभिक वर्ष में नामांकन लिया जाएगा। जैसे मार्च में रिजल्ट आता है, देखते हैं हर साल अप्रैल में जो है उनका एडमिशन लिया जाएगा। इस तरह हर साल जो है प्रारंभिक वर्षों में नामांकन लिया जाएगा। धारा 16 में प्रावधान किया गया कि छात्रों को फेल नहीं किया जाएगा और नए विद्यालय प्रांगण से निकाला जाएगा। धारा 17 में कि शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना भी गलत है। धारा 24 में शिक्षक के जो कर्तव्य है उनको बताया गया है। और धारा 27 में शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन को छोड़कर। आशा करता हूँ कि सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब इतना डिटेल्स और कोई नहीं बता सकता, और लेकिन आप एक बार नहीं 1000 बार वीडियो को देखिएगा, हर चीज़ें समझ में आएंगी। और हूबहू चीज़ें एकदम बेसिक से बताया गया, हर चीज़ों को डिटेल्स में बताया गया, बारीकी से बताया गया। एक बार नहीं 1000 बार बताया गया, बार बार बताया गया। अब भी अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से पूछें, और अपना तैयारी को मजबूत करें, और हमें भी मोटिवेट करें। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। बी बैक नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक। अभी बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं जो कि अगले भाग में आपको मिलेंगे इसी तरह। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और थैंक यू। एंड ऑफ दिस सेशन।